इस बुक समरी में हम अपनी आलस्य की मानसिकता को समझने और आलस्य की मानसिकता को बेहतर करने के लिए टिप और टेक्निक्स के बारे में जानेंगे, जो हमारी प्रोडक्टिविटी और कार्य करने की क्षमता विकसित करने में मदद करेंगी। लेखक लाइब्रेरी माइंडसेट द्वारा लिखित द आर्ट ऑफ लेजीनेस बुक हमें आलस्य से निकलने और अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने पर जोर देती है। यह किताब ऐसे कई रहस्यों को उजागर करती है जो हमारे कार्य सफलता के लिए ज़रूरी है, जैसे अपने कार्य की जिम्मेदारी लेना, मल्टीटास्किंग ना करना जैसी बहुत सी बातों को साधारण तरीके से हमारे सामने पेश करती है ताकि हम उन्हें फॉलो कर सकें। कोई भी आदत अचानक से छोड़ी और अपनाई नहीं जा सकती है, क्योंकि हर आदत हमारे मस्तिष्क में पैटर्न बनाती है, और जब तक ये पैटर्न पूरी तरह धुंधले या नए नहीं बनते तब तक हम कोई भी आदत छोड़ या बना नहीं सकते। तो दोस्तों, वह लाइब्रेरी में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, इस किताब के 2 लेसन्स हैं। आइए एक करके हर लेसन के बारे में संक्षेप में जान लेते हैं। 1. आलस्य की मानसिकता समझना। 1. टेकिंग 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर वर्क। दूसरों को दोष देने से हमारी समस्या हल नहीं होती है। हम चाहे जितना भी दूसरों को दोष देते रहे, इससे समस्या हल होने की जगह हमारे रिश्ते बिगड़ जाते हैं। इसीलिए लेखक अपने कार्य की जिम्मेदारी स्वयं लेने पर जोर देते हैं ताकि उससे होने वाली गलतियां से हम सीख सके और आगे बढ़ सके। 2. लीविंग योर कंफर्ट जोन। हमारे आलसीपन का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि हम हर कार्य कल पर छोड़ना चाहते हैं और आज अपने कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं। इससे बचने के लिए अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना, अपने लिए नए सपने देखना और नई समस्याओं को हल करना शुरू कीजिए। 3. बी सेल्फ डिसिप्लिन्ड। आत्म अनुशासन का मतलब होता है कि उन चीज़ों और कार्यों को करना जो भविष्य के लिए ज़रूरी है लेकिन वर्तमान में उन्हें करना कठिन लगता है। उन चीज़ों को लगातार करते रहना हमें आत्म अनुशासन की भावना और अपने भविष्य को बेहतर करने की उम्मीद देता है। 4. वर्किंग ऑन द राइट थिंग्स। उन कामों को करने का कोई मतलब नहीं है जो बिल्कुल नहीं करने चाहिए। अगर हम जो करते हैं उससे प्यार नहीं करते हैं तो हम हमेशा आलसी ही रहेंगे। ये हमारे शरीर के संकेत हैं कि हमें अपना काम बदल लेना चाहिए। 5. स्टे अवे फ्रॉम द फीलिंग ऑफ परफेक्शनिज्म। हमें परफेक्शनिज्म के स्विच को चालू और बंद करने में सक्षम होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी इसकी ज़रूरत होती है और कभी कभी नहीं। हमेशा पूर्णतावादी न बने, परिस्थितियों के अनुसार इसे बदलते रहे ताकि हम पूर्णता के पीछे अपने आलस्य को न छुपा सकें। 6. डोंट बी मीडियोकर। हमारे पास हमेशा महान बनने या औसत दर्जे का बनने का विकल्प होता है। महान बनना कोई आसान काम नहीं है। हमें हर दिन अपना सर्वश्रेष्ठ देना, असफलता मिलने पर सीखना और बहुत संघर्ष की आवश्यकता होती है। औसत दर्जे के लोग कभी भी अपना सर्वश्रेष्ठ नहीं देते हैं। वे एक बार चीज़ें ठीक हो जाने पर शांत हो जाते हैं, या उन्हें पता होता है कि अगर वे आगे बढ़ते रहे तो चीज़ें मुश्किल हो जाएंगी। 7. मल्टीटास्किंग अ लाई। मल्टीटास्किंग का मतलब है एक समय में एक से ज़्यादा कार्य करना। यह सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन यह कारगर नहीं है। हम एक ही समय में कई महत्वपूर्ण कामों पर ध्यान केंद्रित नहीं कर सकते। अगर हमारे पास 2 महत्वपूर्ण काम हैं तो मल्टीटास्किंग हमारी कार्यक्षमता को कम कर देगी। साथ ही हम लगातार काम बदलते रहते हैं तो हमारी थकने की संभावना भी ज़्यादा होगी। 8. 3 टिप्स दैट विल मेक अस मोर प्रोडक्टिव। कार्य बदलने से बचना। हम जो कार्य कर रहे हैं उसमें से सभी डिस्ट्रैक्शंस को हटाना। अपने फ़ोन पर सभी अनुपयोगी सूचनाओं को बंद करना। 9. डेवलपिंग अ डेली रूटीन। एक दैनिक दिनचर्या विकसित करना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि दैनिक दिनचर्या के बिना हम अपने काम में निरंतरता नहीं रख सकते। इसके बिना हम कुछ दिन अच्छे कार्य के लिए मोटिवेट होंगे और बाकी दिन हम में मोटिवेशन की कमी होगी और हम टाल मटोल करेंगे। इसलिए हमें अपने दिन को प्लान करना होगा। 10. यू हैव टू लर्न टू से नो। अगर हम अपने जीवन और समय पर बेहतर नियंत्रण रखना चाहते हैं तो हमें ना कहना सीखना होगा। हम अक्सर हाँ कह देते हैं, भले ही हम ना चाहते हों, सिर्फ इसलिए क्योंकि हम दूसरे व्यक्ति को दुखी नहीं करना चाहते। लेकिन यह याद रखें कि दूसरों को खुश करने के चक्कर में हम खुद को खो देंगे। 11. नॉट वर्किंग 24/7। अधिक उत्पादक बनने का लक्ष्य अधिक काम करना नहीं है, बल्कि इसका उल्टा है। हमारा लक्ष्य कम समय में अपना काम पूरा करना है ताकि हम अपने परिवार और दोस्तों के साथ समय बिता सकें। अगर हम बहुत अधिक समय तक काम करते हैं तो हमारी रचनात्मकता और उत्पादकता दोनों प्रभावित होती है। 12. डोंट वेट फॉर एक्शन। बहुत से लोगों के आलसी होने का एक मुख्य कारण यह है कि वे हमेशा सही समय का इंतजार करते रहते हैं ताकि वे कुछ कर सकें, लेकिन सही समय कभी नहीं आता। कोई भी समय अच्छा या बुरा नहीं होता।
हम आज ही शुरुआत कर सकते हैं और कुछ प्रगति कर सकते हैं, या हम इंतजार करके खुद को यह दिलासा दे सकते हैं कि हमारा समय आएगा। 13. सराउंड योरसेल्फ विद द राइट पीपल। हम अपने विचारों को बदलना चाहते हैं तो हमें अपने कार्य और वातावरण को बदलना होगा। अगर हम जिन लोगों के साथ सबसे ज़्यादा समय बिताते हैं वे आलसी, नकारात्मक हैं और किसी भी तरह से हमारे जीवन को बेहतर नहीं बनाते हैं, तो अपने सर्कल को बदलना या उनकी सलाह न मानना उचित है। 14. नथिंग इज गेन्ड बाय वरीइंग। आलसी व्यक्ति को चिंता करना बहुत पसंद होता है, क्योंकि आलसी व्यक्ति के पास चिंता करने के अलावा और कुछ नहीं होता। क्योंकि वे कोई काम नहीं कर रहे होते हैं, इसीलिए वे भविष्य के बारे में चिंता ही करते रहते हैं। अगर हमें खुद पर भरोसा है तो चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। 15. डू द हार्ड थिंग्स फर्स्ट। यहाँ अधिक उत्पादक बनने और बेहतर महसूस करने के लिए एक सरल टिप दी गई है, जो ये है कि पूरे दिन में हमारे पास जो सबसे कठिन काम है उसे पहले पूरा किया जाना चाहिए, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों ना हो, ताकि हम कुछ नया कर सकें। 16. मैनेजिंग द टीम। हर काम खुद से करना संभव नहीं है। चाहे हम कोई भी तकनीक, हैक या टिप्स आजमा लें, हमारे पास खुद से सब कुछ करने के लिए पर्याप्त समय कभी नहीं होगा। कई चीज़ें हमारा बहुत समय ले लेती हैं जो उतनी महत्वपूर्ण नहीं होती। उन्हें हम दूसरों को सौंप सकते हैं ताकि हम उस समय का उपयोग उन चीज़ों को करने में कर सकें जो हमें करनी चाहिए। 17. लर्न एनीथिंग फास्ट। सिर्फ सीखने के लिए कुछ भी मत सीखो। ऐसी चीज़ें सीखो जो हमारी ज़िंदगी को बेहतर बना सकती हैं। इस बारे में सोचो कि हम क्या सीख रहे हैं, क्या वह उपयोगी है या नहीं। अगर नहीं तो उसे सीखने में समय बर्बाद नहीं करो तो बेहतर है। ऐसी हज़ारों चीज़ें हैं जो हम आज सीख सकते हैं, जो मददगार हैं और हमारी ज़िंदगी को बेहतर बनाएंगी। 2. टिप्स एंड टेक्निक्स टू डील विथ लेजीनेस। 1. यूज़ ऑफ द 80-20 रूल। इसे पेरेटो सिद्धांत भी कहा जाता है। इसका मतलब है कि हमारे 20% कार्य से हमारे 80% परिणाम मिलते हैं। ऐसी कई चीज़ें हैं जो हम हर दिन कर सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो महत्वपूर्ण हैं और सबसे अधिक परिणाम लाती है, और कुछ अन्य चीज़ें हैं जो कम महत्वपूर्ण हैं, जिन्हें करना और न करना बराबर होता है। इसीलिए परिणाम के अनुसार काम का चयन करना भी ज़रूरी है। 2. पार्किंसंस लॉ। नियम का मतलब है कि काम पूरा करने के लिए समय के अनुसार तरीके ढूंढने के लिए तैयार रहना। यदि हम किसी कार्य को पूरा करने के लिए खुद को 2 घंटे देते हैं तो इसमें 2 घंटे लगेंगे, लेकिन यदि हमारे पास केवल 1 घंटा है तो हमें 1 घंटे में कार्य पूरा करने का तरीका खोजना भी आना चाहिए। 3. 8 जापानीज टेक्निक्स टू ओवरकम लेजीनेस। 1. इकिगाई। इसका मतलब है जीवन में एक उद्देश्य होना, वह कारण जिसके लिए हम हर सुबह कुछ करने के लिए उत्साहित होकर उठते हैं। 2. केइज़ेन। इसका अर्थ है हर दिन छोटे छोटे सुधारों पर ध्यान केंद्रित करना और बड़े सुधारों की प्रतीक्षा न करना, बल्कि हर दिन 1% बेहतर बनने का प्रयास करना। 3. शोशिन। इसका मतलब है कि चीज़ों को एक शुरुआती मानसिकता के साथ देखना। 4. हारा हचिबू। इसका मतलब है कि जब हमारा पेट 80% भर जाए तो खाना बंद कर दें। अगर हम बहुत ज़्यादा खा लेंगे तो हमें आलस्य महसूस होने की संभावना ज़्यादा होगी। 5. शिनरिन योकू। इसका मतलब है कि हमें प्रकृति के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताना चाहिए। प्रकृति के साथ समय बिताना तनाव से निपटने का सबसे अच्छा तरीका है। 6. वाबी साबी। इसका मतलब है कि पूर्णता के बजाय अपूर्णता में सुंदरता ढूंढनी चाहिए। हर समय चीज़ें परिपूर्ण नहीं हो सकती। 7. गनबारू। कोई भी काम करने में ज़्यादा समय नहीं लगता, चाहे कोई कितनी भी कोशिश कर ले। 8. गेमन। इसका अर्थ है जब हालात कठिन हो जाएं तो धैर्य और दृढ़ता दिखाना। 4. डू दिस वर्क फॉर 10 मिनट्स बिफोर स्लीपिंग। हर दिन महत्वपूर्ण है। हमारे लिए आगे बढ़ना और पीछे देखना दोनों ज़रूरी है। हमें अपने कार्यों पर विचार करना चाहिए ताकि हम जांच कर सकें कि हम सही काम कर रहे हैं या नहीं, और अगर हम सही काम कर रहे हैं तो उन्हें कैसे और अधिक बेहतर किया जा सकता है। 5. 10 स्मॉल हैबिट्स दैट विल चेंज आवर लाइव्स। 1. अपने शरीर को हिलाएं। हमारा शरीर पूरे दिन बैठने के लिए नहीं बना है। अगर हम कोई शारीरिक काम नहीं करेंगे तो हमें हर समय थकान महसूस होगी। 2. हम क्या खा रहे हैं। हम जो खाते हैं उसका प्रभाव दिन भर हमारी भावनाओं पर पड़ता है। 3. एक उद्देश्य रखें। यदि हमारे पास कोई उद्देश्य नहीं है तो हमारे पास कुछ भी करने की ऊर्जा नहीं होगी। 4. अधिक पानी पीना। यह ध्यान रखें कि हम दिन भर भरपूर पानी पी रहे हैं। 5. अपने आसपास ऐसे लोगों को रखें जिन्हें हम प्यार करते हैं। नकारात्मक लोगों के साथ रहना बंद करें। अपने जीवन में मौजूद सभी विषैले लोगों से दूर हो जाएं। 6. जोखिम लें।
अगर हम जोखिम नहीं उठा रहे हैं तो हमारे पास काम करने की प्रेरणा नहीं होगी। 7, अपने आप पर अधिक बोझ न डालें, खुद से अवास्तविक उम्मीदें रखना बंद करें। 8, मल्टीटास्किंग न करें, मल्टीटास्किंग एक झूठ है, यह हमें जल्दी थका देता है। 9, सभी डिस्ट्रैक्शंस को दूर करना, सबसे अच्छी बात जो हम कर सकते हैं वह है अपने आसपास के सभी डिस्ट्रैक्शंस को कम करना। 10, अर्जेंसी की भावना रखना, अगर हम में अर्जेंसी की भावना नहीं है तो हम अपने जीवन में कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। हमें परिणामों के प्रति धैर्यवान और कार्य के प्रति एक्शनेबल होना चाहिए। 6, यूजिंग द पोमोडोरो टेक्निक, यह तकनीक बहुत सरल है, हमें बस इतना करना है, 25 मिनट तक बिना रुके काम करना, फिर 5 मिनट का ब्रेक लेना और इसे दोहराना। 7, 5 मिनट रूल, एक नया नियम जो हमें हमेशा अपनाना चाहिए वह यह है कि जो भी काम 5 मिनट के अंदर किया जा सकता है उसे अभी कर लेना चाहिए, ऐसे कामों को कल पर नहीं टालना चाहिए। 8, 2 डे रूल, 2 दिन का नियम सरल है, हमें किसी भी कार्य को करते समय उसमें 2 दिन का ब्रेक नहीं लेना है। अगर हमें ज़रूरत हो तो हम 1 दिन के लिए छोड़ सकते हैं, लेकिन 2 दिन के लिए कभी नहीं। तो दोस्तों, आज की बुक समरी यहीं समाप्त करते हैं। तो दोस्तों, आपको आज का हमारा यह बुक समरी कैसा लगा? अगर आपका कोई सवाल और सुझाव या कोई प्रॉब्लम है वो मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस बुक समरी को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें।